जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 5वां गुण निरहंकार के 7वां और अंतिम भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सर्वत्र सुखिनः सन्तु ऐसी प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारे शब्दों की कोई कीमत नहीं है। परंतु जिनके शब्दों की कुछ कीमत होती है, उनके शब्दों को पूर्ण करने के लिए भगवान को नियति के नियमों को भी तोड़ना पड़ता है। पति यदि पत्नी का कहना नहीं माने तो पत्नी को चोट लगती है। वैसे वो खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में तो आघात लगता ही है। यदि पत्नी कहती है आज मेरे साथ घूमने आओगे ना, तो यह सुनने में तो प्रार्थना जैसा लगता है, परंतु प्रकांतर में आज्ञा ही है। पति का क्या मजाल है कि उसकी बात का पालन न करे। भगवान के साथ लग्न ग्रंथि से जुड़ जाने की स्थिति में पहुँचने वाले विकसित जीव कहता है कि भगवान सृष्टि में ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, क्या उन्होंने जगत के दुख को नहीं देखा है? इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, और यदि कहूँगा भी तो आप इस संबंध में जो निर्णय लोगे उसमें मैं लेस मात्र भी दुखित नहीं होऊंगा और अपमान भी नहीं मानूंगा। आपको जैसा उचित लगे वैसा करे। विवाह के पश्चात पति पत्नी में से किसी एक का निर्णय मान्य होना ही चाहिए, नहीं तो दोनों के अहंकार आपस में टकराएंगे और एक जीवन की एक सूत्रता खत्म हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन का काव्य सौरभ असुगंध चला जाएगा। दोनों में से किसी एक का अहंकार को दूसरे में विलीन करना है। किसका अहंकार किस में विलीन करना है, यह निश्चित करना चाहिए। एक व्यक्ति को दुख में दुखी देखकर आंखों से आंसू बहाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भगवान इसके दुख को दूर करो। उधर दूसरी ओर भगवान के पास उस जीव के आगे पीछे जन्मों का लेखा जोखा होता है, जिसको देखकर भगवान को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे प्रसंग में अंतिम निर्णय कौन करे? भगवान के साथ विवाह के पश्चात याज्ञवल्क्य का भी उतना ही अधिकार है। विवाह के अवसर पर अग्नि की साक्षी में वर कहता है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी। परंतु उन्नत जीव की अहंकार वृत्ति इस सीमा तक जानी चाहिए कि वह कह सके कि प्रभु अंतिम निर्णय तेरा है, मेरा नहीं। अब भगवान का ही निर्णय मान्य क्यों, उन्नत जीव का क्यों नहीं? तुकाराम कहते हैं कि प्रभु तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरा अहम वैयक्तिक है और आपका अहम वैश्विक है। वैश्विक अहम में वैयक्तिक अहम समा सकता है, परंतु व्यक्तिगत अहम में वैश्विक अहम नहीं समा सकता। जल एक होते हुए भी सागर का पानी गागर में नहीं समा सकता, जबकि गागर का जल सागर में आसानी से मिल सकता है। इसलिए भगवान मुझे तुझ में मिलना है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है। सत्यपि भेदा पग में नाथ तवाहम नमाम की नस्त्वं समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तरंग।
प्रभु, तेरा और मेरा भेदभाव चला गया, फिर भी मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं है। सागर का लहर होता है, परंतु लहरों का सागर नहीं होता। सागर और लहर, वास्तव में लहर और सागर में भेद नहीं है, दोनों का जल एक ही है, परंतु हम समुद्र का लहर कहते हैं, परंतु लहरों का समुद्र नहीं कहते। इसी प्रकार सांसारिक व्यवहार में स्त्री पुरुष का भी है। किसको किस में समा जाना है और किसका निर्णय मानना है, यह आगे पीछे का पुनः विचार करके तय कर लेना चाहिए। स्त्री का निर्णय मानने में शास्त्रकारों को निषेध नहीं है, परंतु स्त्री का निश्चयात्मिका बुद्धि कम होती है और साथ ही में स्त्रियों में समर्पण भाव ईश्वर प्रदत्त है, जिससे वह पुरुष से आसानी से घुल मिल जाती है। उन्नत जीव का भी भगवान के सामने निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इसीलिए उसे अपने व्यक्तिगत अहम को वैश्विक अहम में मिला देना चाहिए। एक सूफी कवि ने यही कहता है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। भगवान कहते हैं कि भगवान जीव को कहते हैं कि तू जीवन का विकास करते करते मेरे साथ विवाह करने के लिए यहाँ तक आया है, फिर भी तुझ में एक अहंकार रह ही जाएगा। तुझे लगेगा कि मैं विकारी जीव था और मैं अनंत विकारों पर विजय प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ, और अब मैं अपने कृतित्व, सद्गुण, आकर्षण, प्रेम भाव से भगवान निर्विकारी भगवान को भी विकारी बना दिया है कि वह मुझसे आलिंगन करने के लिए आते हैं। तो ऐसा अहंकार तुझ में होना संभव है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जिसने भी यह स्तोत्र गाया होगा, उसे क्या यह नहीं लगा होगा कि मैं निर्विकारी विश्व नियंता को विकारी बनाया है। भगवान आप आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद लूटने के लिए हमें आलिंगन नहीं करते। हमें आलिंगन करने के लिए दयावश, हमें आनंद देने के लिए दयावश आलिंगन देने के लिए आते हो, ऐसा मुझे दृढ़ भावना और धारणा है। चोटी की स्थिति में पहुंचने के बाद भी जीव भगवान से नहीं मिलता, इसलिए यह भावना दृढ़ होनी चाहिए कि समुद्रों ही तरंग, क्वचन समुद्रों न तरंग। भगवान मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं तो इस स्थिति में भी पतन होना संभव है, और यही निरंकार की स्थिति है। यहाँ तभी भगवान पानी ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। नैतिक, भावनात्मक, सात्विक और आध्यात्मिक अहंकार की यह क्रमिक सीढ़ियां हैं। भगवान को रुचना, भगवान को बनना, भगवान के साथ शादी उत्तरोत्तर चढ़ती सीढ़ियां हैं। भगवान को जो गुण पसंद है वह हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी भगवान के साथ विवाह हो सकता है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।